सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म में, ज्ञान भाई आरजी सर में। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं हम लोग की स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस जो चल रहे थे पार्ट 2 आज हम लेकर आए हैं बहुत ही धमाकेदार के साथ, और बहुत ही अच्छा वीडियो है आपके लिए। हाँ, एट्रीब्यूटिव हो चुका था। एट्रीब्यूटिव का जो क्लास था हमारा, जो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस था, उसका पार्ट फर्स्ट में आपका एट्रीब्यूटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया था। बेसिकली एट्रीब्यूटिव सेंटेंस में ज्यादा कुछ चीजें पढ़ने नहीं होते, उसमें ये चीजें ध्यान रखनी पड़ती है जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, 7 इंग्रेडिएंट्स हैं, उसे जहां देखा जाए उसे वहीं पर लिखा जाएगा, वहीं पर बोला जाएगा। अदर कहीं पर उसे न देखा जाएगा, ना लिखा जाएगा, ना बोला जाएगा। जो चीज जहां देखो उसे वहीं पर लिखो, वहीं पर बोलो, वहीं पर फिक्स कर दो एकदम से। तो कहते हैं पोस्टमार्टम कर दो वहीं पर बैठा कर, ठीक है। दूसरी चीज कि आज प्रेडिकेटिव सेंटेंस हम आज आपको बताएंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 में प्रेडिकेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, कैसे ये इंग्लिश ग्रामर को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे ये आगे चलकर एक बेहतरीन फॉर्म क्रिएट करते हैं इन योर एकेडमिक और कैरियर एग्जामिनेशन। जितने भी एकेडमिक और कैरियर एग्जाम होते हैं उन सभी में जो भी क्वेश्चंस आते हैं आपके, जो चाहे एक्टिव से पैसिव हो, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट से हो, या कोई ट्रांसफॉर्मेशन का हो, या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, जो भी होते हैं वो सभी आपके बेस्ड होते हैं प्रेडिकेटिव सेंटेंस द्वारा बने होते हैं। प्रेडिकेटिव सेंटेंस हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि सेंटेंस, प्रेडिकेटिव सेंटेंस का अस्तित्व ही ग्रामर से है। यानी अगर ग्रामर है तो प्रेडिकेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो प्रेडिकेटिव सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग ये बताइए कि जो प्रीवियस क्लास मैंने ली थी, कौन कौन पूरा क्लास ले चुका है? प्रीवियस क्लास जो भी मैंने ली थी, आई होप सभी लोग ने प्रीवियस क्लास अच्छे से देखी होगी, ले ली होगी और पढ़ा होगा अच्छे से। बेसिकली आज जो हम बात करने वाले हैं, सेंटेंस की दो चीजें थी। एक मिनट, दिख नहीं रहा है, अब दिखेगा। सेंटेंस की दो चीजें थी बेसिकली जो हमने बात की थी सेंटेंस में। बेसिकली दो चीजों पर बात हुई थी हमारी। फर्स्ट, एट्रीब्यूटिव पे, एट्रीब्यूटिवली या एट्रीब्यूटिव, दो कुछ भी बोल सकते हो। और सेकंड है थी हमारी प्रेडिकेटिव, प्रेडिकेटिव सेंटेंस। देखिए, सेंटेंस के कुछ फॉर्म और भी होते हैं, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, ये सारे होते हैं। अफर्मेटिव, इंपरेटिव होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो ये सारे बेसिक फॉर्म होते हैं। इसको मैं आगे जो हमारा लेटर क्लासेस होगी उसमें मैं बताऊंगा। जो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक हिंट दिया था उसके बारे में चलते हैं। पहले मोस्टली हमें इन दोनों पे ज्यादा ध्यान देना है, एट्रीब्यूटिव पे और प्रेडिकेटिव पे। प्रेडिकेटिव सेंटेंस आज हम पढ़ेंगे, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। एट्रीब्यूटिव सेंटेंस मैंने डिस्कस कर चुका था, जो हमारी प्रीवियस क्लासेस थी उसमें एट्रीब्यूटिव सेंटेंस बात हो चुकी थी। और एट्रीब्यूटिव सेंटेंस के बारे में कुछ बेसिक चीजें हैं जो चीज यहां देखो, जहां भी रिमेंबर करो उस चीज को, उसको वहीं पर नोट डाउन कर दो, ठीक। जहां भी देखो, जिस फॉर्म को जहां भी देखो, एट्रीब्यूटिव जो हम बोलते हैं, स्पीकिंग करते हैं, अच्छे से कन्वर्जन करते हैं, बात करते हैं, तो इन एट्रीब्यूटिव मैनर में बात करते हैं, ठीक। वहां पे हम ना कोई सब्जेक्ट का फॉर्म देखते हैं कि हमें कब सब्जेक्ट बोलना है, ना कोई वर्ब का फॉर्म देखते हैं कि हाँ ऐसा कोई कुछ नहीं होता। जो आपके मुंह से निकलता है वो एज अ एट्रीब्यूटिव निकलता है, ठीक है। कोई उसमें आप सब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट, जीरेंड, ऑफ क्लास, एंड कार्ड कुछ नहीं देखते। जो आपके मुंह में आता है वो आप क्या होता है, एट्रीब्यूटिव मैनर। और वो क्या चीजें निकलती है, वो वही 7 बातें निकलती हैं जो मैंने आपको बताया। एक इंग्लिश, पार्टिकुलर एक इंग्लिश सेंटेंस में कोई 8वीं बात हो ही नहीं सकती। 7 ही बातें होती हैं, 7 ही इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपको एट्रीब्यूटिव मैनर में पढ़ने पड़ते हैं। एक सेंटेंस में 7 बातें होती हैं, इन 7 बातों के सिवाय 8वीं कोई बात नहीं मिलेगी। थीसिस है, मेरे सर का थीसिस है, जिनसे मैं पढ़ा हूं, और आज मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा।
ये चीजें किसी भी कोचिंग या करियर एग्जाम में कोई नहीं पढ़ाता होगा कि एट्रीब्यूटिव क्या है, प्रेडिकेटिव क्या है, कोई नहीं पढ़ाता है। क्यों? क्योंकि यही बेसिक होता है, बेसिक इंग्लिश के ग्रामर पोर्शन का बेसिक होता है, जो अधिकतर टीचर्स नहीं बताते, जिससे क्या होता है बच्चे टेंस में घूमते रहते हैं, उसी टेंस में, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, परफेक्ट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब कुछ उसी में भांजे रहते हैं, और उसी में भांजते भांजते तब जाकर इंग्लिश में कहीं 50-60 नंबर पा जाते हैं। 100 नंबर्स क्यों नहीं आते? क्योंकि बेसिक क्लियर नहीं होती है। ठीक है, इस क्लास में आपको बेसिक से एडवांस पूरी क्लासेस चलेंगी, क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि फॉर बिगिनर टू एडवांस, बिगिनर से यानी छोटे से लेकर बड़े तक, एकदम लो से हाई लेवल की अगर तैयारी नहीं हुई तो फिर बताना। एक अच्छी तैयारी, एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है ये हमारा, और आप लोग जुड़िए। और जितने भी आपके सहपाठी हैं, जितने भी आपके कॉलेज फ्रेंड्स हैं, ये क्लास जो मेरी हो रही है ये सभी के लिए, ऐसा नहीं कि कोई पार्टिकुलर हाई स्कूल 9th 10th 11th 12th का ही बच्चा पढ़े। हाँ, ये इंग्लिश का सब्जेक्ट है, जो भी पार्टिकुलर इंग्लिश सब्जेक्ट चूज करता है वो इसको क्लासेस ले सकता है। इन बेसिक, अभी तो बेसिक चल रहे हैं, इसे एकेडमिक क्लासेस वाले भी बच्चे हमारे सामने बैठे हुए हैं, ये लोग भी ले रहे हैं, तो आप लोग भी लीजिए। ठीक है, एकेडमिक क्लासेस और जो बेसिक कैरियर की क्लासेस होती हैं उसमें क्या होता है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। उसमें एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट होता है, उसमें उतनी टॉपिक्स होती हैं, एकेडमी में उतना ही पढ़ना होता है। लेकिन जो कैरियर की एग्जाम होती है, अब भाई उसमें तो आपको ओवरऑल जितना भी होगा सब पढ़ना पड़ेगा, जितना आपके एग्जाम में आता होगा। अब सिलेबस में रूट वर्ड्स है, फॉरेन वर्ड्स आते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट आते हैं, उसके बाद क्या क्लोज टेस्ट आता है, उसमें बाद सेंटेंस अरेंजमेंट आते हैं, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और सिंपल का तीनों एक कंबाइंड आता है। सिंपल को कंपाउंड कैसे बनाएंगे, कंपाउंड को सिंपल सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, एक्टिव टू पैसिव कैसे करेंगे, पैसिव को एक्टिव में कैसे बदलेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट होगा, ठीक, आप इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में भी बदल सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन आता है, और भी सारी चीजें हैं, जिसे आप ट्रांसलेशन भी कहते हो, हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने। देखिए, जब आप ट्रांसलेशन करते हो तो दो चीजें ध्यान रखो, ट्रांसलेशन में भी प्रेडिकेटिव सेंटेंस देखी जाती है ग्रामर में। अगर पेपर में ट्रांसलेशन आता है, लिखा है जैसे कि मान लीजिए, एक जंगल में एक बार मैंने एक शेर देखा जहां पर बहुत सारे लोग शेर को मारने के लिए अपना जाल बुन रहे थे, ऐसी मतलब कहानी लिखी होती है, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो आपको पहले प्रेडिकेटिव मैनर मालूम होगा। प्रेडिकेटिव मैनर मींस आपको मालूम होता है फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस, ऐसे होता है। तो जो फोर्थ केस होता है उसमें आप लोग बेसिकली ध्यान रखिए, फोर्थ केस या फिफ्थ केस, जो भी हमारे केसेस अभी हम पढ़ेंगे, छोटी सी टॉपिक है, ज्यादा नहीं, तो उन केसेस में क्या होता है कि आपको ग्रामर पोर्शन के बारे में बात की जाती है। ठीक है, तो हमारे एट्रीब्यूटिव ये सेंटेंस थे जो हमारे कंप्लीट हो चुके थे, और इनके बारे में हम ज्यादा डिस्कस इस वीडियो में नहीं करेंगे। ये तो मैंने आपको वो चीजों के बारे में बताना चाहा कि जिनके बारे में आपको कभी कहीं नहीं बताया जाता है। ठीक है, ठीक है। प्रेडिकेटिव सेंटेंस, क्योंकि प्रेडिकेटिव सेंटेंस का रिश्ता या अस्तित्व कह सकते हो ग्रामर से है। किससे है? ग्रामर से। प्रेडिकेटिव सेंटेंस का रिश्ता, उसका अस्तित्व ग्रामर पोर्शन से है। जितने भी आप देखते हो कैरियर बिल में या कितनी भी आपकी एकेडमिक क्लासेस होती हैं, वो सारे क्या होते हैं, प्रेडिकेटिव मैनर में क्वेश्चंस आते हैं। प्रेडिकेटिव मैनर्स हमेशा अपने पास, मेनली प्रेडिकेटिव मैनर में 5 प्लेसेस होती हैं। मैं मेनली बात कर रहा हूं, जो बेसिक, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 प्लेसेस होती हैं। अगर आपको इन 5 प्लेसेस पे पकड़ नहीं है तो आप एक पर्टिकुलरली प्रेडिकेटिव मैनर में फॉर्म नहीं लिख पाएंगे, किसी भी सेंटेंस को फॉर्म नहीं कर पाएंगे। लोग कहते हैं कि जैसे कई सारे जगह पे मैंने देखा भी है, कहते हैं कि पेपर्स में या जो हमारे फॉर्म होते क्वेश्चंस में, उसमें ग्रामर नहीं देखी जाती है। ये गलत कहते हैं, ग्रामर देखी कैसे नहीं जाती है, देखी जाती है, वो इन फॉर्म में देखी जाती है, प्लेसेस के तौर पे। ठीक, प्रेडिकेटिव
का रिश्ता ग्रामर से, और ग्रामर का रिश्ता उन प्लेसेस से है जो प्रेडिकेटिव मैनर्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या कैसे वो डिफाइन करते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है। देखिए 5 ये हमारे 5 होते हैं जो मेन होते हैं, यानी मेनली 5 प्लेसेस होते हैं। फर्स्ट प्लेस, इसको हम फर्स्ट प्लेस भी कहते हैं, फर्स्ट प्लेस। ये हमारा सेकंड प्लेस है, ठीक। ये हमारा थर्ड प्लेस है, ये फोर्थ, और ये फिफ्थ, ठीक। ये हमारे 5 प्लेसेस हैं। अगर लिंग्विस्टिक की बात की जाए, लिंग्विस्टिक में इसको हम प्लेस कहते हैं, बट अगर ग्रामर पोर्शन में बात की जाए अगर इसकी, तो इसको हम केस कहते हैं, यानी केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, ठीक। अब ये 5 प्लेसेस कौन कौन सी प्लेसेस होती हैं, ये 5 कौन कौन सी प्लेसेस होती हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा भी। वो 5 कौन कौन सी प्लेसेस हैं जो केस कहलाती हैं, और कौन सी फर्स्ट प्लेस कहलाती हैं। देखिए 5 जो हमारे पास प्लेसेस हैं उनको लिख लेते हैं। ये पहला प्लेस, दूसरा प्लेस, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक। देखिए पहले प्लेस में हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक। दूसरे प्लेस में वर्ब होता है, तीसरे में ऑब्जेक्ट होता है, चौथे में कॉम्प्लीमेंट होता है, पांचवें में एडवर्ब होता है, एडवर्ब होता है, ठीक है। देखिए ये हमारे 5 मेनली वो प्लेसेस हैं, वो केसेस हैं जो आप, हाँ जो आप मतलब पार्टिकुलर ग्रामर पोर्शंस में देखे जाते हैं, यानी इन्हीं के मैनर में आपके क्वेश्चंस आते हैं पेपर्स में। अगर कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन है वो भी आपका इन्हीं मैनर में चलेगा, प्रेडिकेटिव मैनर में। अगर आपका कोई पैसिव है वो भी चलेगा, कोई सेंटेंस आता है तो वो भी चलेगा। सेंटेंस को कॉन्ट्रास्ट करने का ये सबसे बढ़िया फॉर्मूला है। 5 बेसिक होते हैं, और भी होती हैं 2, लेकिन वो दोनों हम आगे पढ़ेंगे अपने लेटर क्लासेस में, लेकिन ये हमारे मेन होते हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा, इनको आप लिख लीजिए कहीं पर। देखिए इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट केस या फर्स्ट प्लेस, ये हमारी सेकंड केस या सेकंड प्लेस है, ये हमारी थर्ड केस या थर्ड प्लेस मान लो, और ये हमारी फोर्थ केस या फोर्थ प्लेस भी कह सकते हो, और फिफ्थ केस। केस हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें ग्रामर पढ़ना है, ग्रामर में हम इसको केस कहते हैं। और जो लिंग्विस्टिक में अगर बात करेंगे तो हमारा फर्स्ट प्लेस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड देन फिफ्थ। ये लिख लो इसे, मिलते हैं। जो भी चीज किसी चीज के अंदर रखी जाए, जो भी चीज किसी चीज के अंदर रखी जाए उसे हम केस कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना आप लोग, ऐसा कोई मैनर्स नहीं है कि एडवर्ब को लास्ट में रखो, एडवर्ब को आप आगे भी कर सकते हो, पीछे कहीं भी एडवर्ब को फेंक सकते हो इसमें सेंटेंस में, ठीक है। फेंकने का मतलब ये नहीं कि घर के बाहर फेंक दो, ठीक है। सेंटेंस में आप उसको कहीं भी रख सकते हो। बस प्रेडिकेटिव सेंटेंस में एक आपको पहचान कराने के लिए एडवर्ब को लास्ट में रखा जाता है, फिफ्थ। ये मैंने यहाँ पे 2 बार लिख दिया है ना, 4, ये फिफ्थ होगा, क्योंकि एडवर्ब भी क्योंकि सही है, सही। तो एक तरीके से बस पहचानने के लिए लास्ट में रखा जाता है इन इंग्लिश लैंग्वेज, केवल बोलचाल की भाषा में, नॉलेज के लिए, नॉलेज इंप्रूवमेंट के लिए। अगर आप कोई पूछ ले एडवर्ब व्हिच प्लेसेस आर हियर इन प्रेडिकेटिव सेंटेंस, लास्ट प्लेस, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, लास्ट प्लेस पे। बट अगर इन द फॉर्म ऑफ देखोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी जहां आपकी इच्छा करे आप अपने पास रखना कर पास भी रख सकते हो, ठीक है। भाई ये चश्मा मैंने आज बनवाया है, मतलब आज क्या परसों लेकर आए थे, और काफी अच्छा है, आप लोग देख सकते हो। ये देखो थोड़ा अच्छा लग रहा होगा, है ना। तो कैसा लग रहा हूँ ये कमेंट बॉक्स में बताना जरा। चश्मे के बारे में थोड़ा कॉम्प्लीमेंट, लेकिन पढ़ाई भी ध्यान दो, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो, चश्मे पे नहीं, ठीक हो गया। अब ये आप यहां पे देखिए, यहां पे ये जो दिख रहे हैं आप, ये सब्जेक्ट,
इन एनी केस, अगर जो भी चीज आप यहाँ पे रखेंगे, जो भी चीज, कोई भी वर्ड आप रखेंगे, तो ये सब्जेक्ट का केस होगा। ठीक। सेकंड थिंग, ये हमारा वर्ब का केस, इसमें जो भी चीज आप रखेंगे ये हमारा सेकंड वर्ब का केस होगा। इसमें ऑब्जेक्ट, अब इसमें कोई भी चीज आप रखेंगे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट का केस होगा। ऐसे ही हमारे कॉम्प्लीमेंट हैं, इसमें भी जो भी चीज रखेंगे वो हमारा कॉम्प्लीमेंट का केस होगा। एडवर्ब, जो भी चीज यहां पे रखेंगे वो हमारा एडवर्ब का केस होगा। ठीक है, ये चीज थोड़ा अंडरस्टैंड करिए। ठीक है, नोट डाउन कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यहां पर हो गया। अब एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग कि मान लीजिए ये जो प्रेडिकेटिव सेंटेंस था ये हिंदी में लिखा हो, है ना। ये जो हमारा प्रेडिकेटिव सेंटेंस था ये मान लीजिए हिंदी में लिखा हो ये। अब हम हिंदी में कैसे फाइंड करेंगे कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन कॉम्प्लीमेंट है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन एडवर्ब है। ठीक है, कहीं कहीं आ जाता है ऐसे फाइंड करने में। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी में लास्ट में जो भी शब्द लिखा होगा, यहाँ पे देखिए लास्ट में जो शब्द लिखा होगा, हिंदी में लास्ट में जो शब्द लिखा होगा, किसी काम का करना पाया जाए, उसमें किसी काम का करना पाया जाए, करना पाया जाए। ठीक, देखिए अगर कोई हिंदी का सेंटेंस लिखा है उसमें हमें फाइंड करना है कि कौन सा वर्ब है, कौन सा सब्जेक्ट है, क्या है। तो हिंदी के लास्ट में आप देखेंगे एक शब्द लिखा होगा, वो शब्द में किसी ना किसी के काम का करना पाया जाएगा। अगर किसी के काम का करना नहीं पाया जा रहा है तब तो वो वर्ड है लिखा है, अगर किसी भी काम का करना पाया जाता है तो वो वर्ब है। क्या मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में कि वर्ब शोज एक्शन, वर्ब हमेशा एक्शन शो करते हैं। तो इसमें किसी भी काम का करना यानी किसी खेलने का काम का करना पाया जाएगा, दौड़ने के काम का करना पाया जाएगा, खाना खाने के काम का करना पाया जाएगा, कुछ भी देखने के काम का करना पाया जाएगा, कुछ नहीं तो बैठने के काम का करना पाया जाएगा, सोने के काम का करना पाया जा सकता है। कोई भी पार्टिकुलरली किसी भी काम का करना पाया जा सकता है। और वही काम हमें बताएगा कि उस काम को कौन कर रहा है, कौन सा सब्जेक्ट है। वही काम हमें बताएगा कि एडवर्ब क्या है, वही काम, वही वर्ब, वही क्रिया हमें बताएगी कि कॉम्प्लीमेंट क्या है उस सेंटेंस में। वही चीज हमें बताएगा कि ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, ये चीज मेनली होते हैं हमारे प्रेडिकेटिव सेंटेंस में। हिंदी में ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं जिसमें हमें फाइंड करना होता है कि वर्ब कैसे पहचानने, वर्ब के थ्रू हम सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेटिव सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका। यहां पर देखते हैं एक पार्टिकुलरली प्रेडिकेटिव सेंटेंस में 5 बातें होती हैं। पहला हमारा होता है सब्जेक्ट, फिर हमारा वर्ब होता है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट होता है, फिर कॉम्प्लीमेंट होता है और एडवर्ब होता है। ठीक, एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी चीजें जहां पे देखी जाती हैं उसे, जो भी चीज जहां पे सोची जाए, देखी जाए, उसे वहीं पर बोली और लिखी जाती है। विच थिंग आर थॉट टुगेदर आर मेंशन टुगेदर। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, जो भी चीज जहां पे देखो, एट्रीब्यूटिव सेंटेंस की बात हुई। प्रेडिकेटिव सेंटेंस में आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्ब। ठीक है, अब देखिए और भी अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है और एडवर्ब है। ठीक, तो ये हो गया हमारा प्रेडिकेटिव सेंटेंस का एक मैनर, बेसिक मैनर। अगर किसी सेंटेंस में मान लीजिए सब्जेक्ट दिया है, वर्ब दिया है, ऑब्जेक्ट दिया है, कॉम्प्लीमेंट दिया है और एडवर्ब नहीं है, तो क्या हमारा वो प्रेडिकेटिव सेंटेंस है? जी हाँ, वो प्रेडिकेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें भी किसी ना किसी काम का करना पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें वर्ब दिया हुआ है। ठीक, ऐसे फिर देखिए सब्जेक्ट होगा किसी सेंटेंस में, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो कॉम्प्लीमेंट नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी वर्ब है हमारा, यानी किसी के काम का करना पड़ेगा। वर्ब शोज एक्शन, वर्ब इज एक्शन दिखाते, वर्ब भी किसी काम का, किसी सेंटेंस को एक पूरे, मतलब वर्ब ही बताता है कि ये सेंटेंस है कि सेंटेंस नहीं है।
फिर देखिए सब्जेक्ट हो सकता है एक सेंटेंस में, वर्ब हो सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट है और वर्ब है, ठीक। ही गो, वो जाता है, ठीक, सीधा बात। तो ही गो जाता है तो एक सब्जेक्ट हो गया, ही गो वर्ब हो गया। अब मान लीजिए सब्जेक्ट भी नहीं है, मान लीजिए सब्जेक्ट नहीं, केवल वर्ब है, तो भी वो प्रेडिकेटिव मैनर में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्ब है ना, ये तो मैं सब कुछ बताएगा कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, एडवर्ब क्या है, ठीक। ये हमारे बेसिकली प्रीपोजिशन के बारे में बात होगी, ठीक है। लीजिए इसको थोड़ा तेज हो जाएगा, पहले ही बताया था। अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब एडॉप्ट नहीं है या वर्ब है ही नहीं तो वो ऑलरेडी का मैनर होगा। और सेंटेंस पूरा तभी होगा जब कोई वर्ब उसमें इन्वॉल्व होगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आप चलिए, नोट डाउन हो चुका होगा, एक एग्जांपल देख लेते हैं इसी का, है ना, थोड़ा हो जाएगा एग्जांपल। पहाड़ पर एक छोटी घाटी पर, छोटी घाटी पर स्त्रियों और पुरुषों में परिश्रम पूर्वक और चालाकी से फल फूल और बर्फ इकट्ठा की थी, ठीक। ये हो गया हमारा हिंदी का एक सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब इसको हम इंग्लिश में करेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि क्या हमारा कौन सा हमारा सब्जेक्ट है, ठीक, कौन सा हमारा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, क्या है। पहली चीज, हिंदी में कैसे आप पहचानेंगे कि वर्ब क्या है। तो देखिए हिंदी में मैंने बताया था आपको, सबसे लास्ट में आइए, सबसे लास्ट में क्या है, ये सबसे लास्ट के शब्द। अब देखिए यहाँ पे की और थी भी लिखा, तो ये हमारे अक्षर हिंदी के, शब्द नहीं है, शब्द हमारे ये है इकट्ठा, तो ये हमारा क्या हो गया, वर्ब। तो इसके नीचे हम लिख देते हैं वर्ब। जिससे आप जब आप एक बार लिख लोगे तो आपको मालूम रहेगा, बार बार आपको लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। वर्ब इकट्ठा करने के काम करना पाया जा सकता है ना, किसी भी चीज को इकट्ठा करो, फूल इकट्ठा करते हो, कंचे पड़े रहते हैं उसको इकट्ठा करते हो, ठीक है। और भी चीजें हो, जैसे मान लीजिए कोई गेहूं पड़ा रहता है उसको भी इकट्ठा करते हो घर पे, और भी मिट्टी इकट्ठा करते हो, बालू इकट्ठा करते हो, जो भी चीजें हैं, जो आप जितनी भी चीजें इकट्ठा करते हो, प्लेयर्स को इकट्ठा करते हो एक साथ, ठीक है। और भी सारी चीजें हैं, जितनी भी चीजें आप कलेक्ट कर सको, एक ग्रुप बना सको उसका, वो सारी चीज इकट्ठा करने का एक काम होता है, एक वर्क होता है, एक एक्शन होता है, ठीक है। इसे आप कर सकते हो, तो जो काम आप कर सकते हो एज अ वर्ब उसको डिनोट करेंगे। और देखिए यहाँ पे इकट्ठा करने के काम का पाए जाते हैं, तो हमारे ये हो गया वर्ब। अब वर्ब तो फाइंड हो गया, अब कैसे पता करेंगे इस काम को कौन कर रहा है। वर्ब इकट्ठा, देखिए कैसे फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, ये चीज सारी चीजें मैं आपको आगे भी बता दूंगा, इसमें भी बताऊंगा। देखिए इस इकट्ठा करने वाली क्रिया से प्रश्न करना पड़ेगा। देखिए कौन से हम प्रश्न करेंगे इनडायरेक्टली रूप में, जैसे इस इकट्ठा करने के काम को कौन कर रहा है, स्त्रियों और पुरुषों, ठीक, स्त्रियों में परिश्रम पूर्वक चालाकी से फल फूल और बर्फ इकट्ठा की थी, ठीक। तो ये हमारा क्या होगा, स्त्री एंड पुरुष, ये हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट। कौन से प्रश्न करने पर सब्जेक्ट मिलता है, ठीक है। क्या क्या इकट्ठा की थी, पूरा बोलेंगे, क्या इकट्ठा की थी,
क्या, फल, फूल और बर्फ, ये इकट्ठा की थी। तो ये क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। क्योंकि एंड क्लास लिखा है, लेकिन एंड क्लास लिखने के बावजूद भी हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर यहाँ पे ये चीज यहाँ पे एंड क्लास के यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ जाती यहाँ पर, तो फिर ये बाहर नहीं जाती, क्योंकि सब्जेक्ट, मैंने बताया था सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के पहले आता है, वर्ब के बाद नहीं आता है। ठीक है, सब्जेक्ट मिल गया हमें, वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट, तीन चीजें मिल गई। अब हमें ढूंढना है कॉम्प्लीमेंट। ठीक, कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है, तो कॉम्प्लीमेंट ढूंढिए। कहां से ढूंढेंगे, हाँ देखिए, कॉम्प्लीमेंट ढूंढेंगे, कॉम्प्लीमेंट जो बचेगा वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। एडवर्ब फाइंड करते हैं पहले। कैसे इकट्ठा की, परिश्रम पूर्वक और चालाकी से, ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक, ये हमारा एडवर्ब हो गया। अब बचा क्या, जो बचा वो हमारा क्या है, पहाड़ों पर एक छोटी घाटी पर। ठीक, ये हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है। अब इसको लिख लेते हैं, अब और आसान हो गया है ना। तो क्या होगा, पहला हमारा सब्जेक्ट आएगा, पहला क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है, स्त्रियों और पुरुषों, तो लिखेंगे वुमेन। वुमेन का प्लूरल होता है वुमेन एंड मैन। ठीक, वुमेन एंड मैन। फिर इसके बाद वर्ब आएगी, इकट्ठा की थी, इकट्ठा की थी, तो हैड, थी बताया था, अगर थी था थी थे होगा तो हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड इकट्ठा करने के, कलेक्टेड, कलेक्टेड। हैड, हैड, हैव, हैज के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक, इकट्ठा की थी, वुमेन एंड मैन हैड कलेक्टेड। ठीक है, ये हो गया। ठीक, कितने हो गए, हाँ, वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। अब हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, कलेक्टेड फ्रूट। अब फ्रूट कलेक्ट करेंगे तो एक तो करेंगे नहीं, ज्यादा करेंगे, फ्रूट्स। अब यहां पे देखिए, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड आइस, बर्फ। ठीक, वुमेन एंड मैन हैड कलेक्टेड फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड आइस। ठीक, फिर क्या है, इसका ऑब्जेक्ट के बाद, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट, इकट्ठा की थी, तो पहले जो कॉम्प्लीमेंट, आइस ऑन द माउंटेन, ऑन द स्मॉल, यहां पे लिखिए ऑन द माउंटेन, ऑन द माउंटेन, ऑन द माउंटेन, पहाड़ पर, हाँ, ऑन द माउंटेन, ऑन अ शॉर्ट, छोटी घाटी, शॉर्ट लिख दो, शॉर्ट वैली, VALLEY, वैली मीन्स घाटी। ठीक है, छोटी घाटी। और उसके बाद क्या बचा, एडवर्ब बचा, परिश्रम पूर्वक, ठीक, और चालाकी से। तो इसको एक साथ लिख दो, ऐसे ही लिख दो। अभी चूंकि एडवर्ब मैंने पढ़ाया नहीं, तो जिसकी इंग्लिश नहीं जानते उसको ऐसे लिख दो, परिश्रम पूर्वक और चालाकी से, और चालाकी से। ठीक, देखिए ये हो गया आपका, ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ये कॉम्प्लीमेंट और ये एडवर्ब हो गया पूरा बराबर। प्रेडिकेटिव सेंटेंस का हमेशा एक स्ट्रक्चर होता है, पहले सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्ब। देखिए पूरा फॉर्म भी आ गया। हिंदी में कैसे फाइंड करेंगे, लास्ट में हिंदी की जो हिंदी का जो सेंटेंस होगा उसके लास्ट में एक क्रिया होगी, उसी क्रिया से प्रश्न करने पर हमारे सारे फॉर्म मालूम हो जाते हैं, क्या कहां पर होगा, कैसे होगा। सब्जेक्ट मिल जाएगा, एडवर्ब मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा और कॉम्प्लीमेंट भी मिल जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। diligently and cleverly। ठीक, लिख लीजिए। ठीक है, परिश्रम पूरा और चालाकी से। ठीक हो गया। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जितनी भी सारी चीजें हैं, जितनी भी सारी मैंने चीजें लिखी हैं, ये ठीक है,
ये सारी चीजें, ये जो प्रेडिकेटिव के बारे में बताया, कैसे आपके अगर वर्ब में कुछ भी नहीं है, केवल वर्ब है तो भी प्रेडिकेटिव मैनर में है, ठीक है। ये एग्जांपल, इन सभी के मैनर से एग्जांपल अगली वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगा। हिंदी में वो सारे लिखे होंगे, उसको हिंदी में से इंग्लिश में कन्वर्ट करने का प्रैक्टिस सेट रहेगा, और भी सारी चीजें वर्ब कैसे पहचानेंगे उसमें बताएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा, और आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो भी बढ़िया होगा। तो इसके लिए अगर आप वीडियो और भी अच्छा वीडियो चाहते हैं तो चैनल पर अगर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अपना बताएं, रिव्यू दें कि वीडियो कैसा लगा। आई होप वीडियो अच्छा ही लगा होगा आपको। मिलता हूं फिर आप सभी से।